9 में से पहला दिन शैलपुत्री। पर्वत राजा हिमावत की बेटी है और हिंदू माँ देवी महादेवी की अभिव्यक्ति और रूप है, जो खुद को देवी पार्वती के शुद्ध रूप के रूप में दर्शाती हैं। वह नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली पहली नवदुर्गा है और देवी सती का अवतार है। 9 में से दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का अर्थ है एक समर्पित महिला छात्रा जो अपने गुरु के साथ अन्य छात्रों के साथ आश्रम में रहती है। वह महादेवी के नवदुर्गा रूपों का दूसरा स्वरूप है। देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन नवदुर्गा की 9 दिव्य रातें की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी सफेद वस्त्र पहनती हैं और अपने दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में पानी का बर्तन कमंडल रखती हैं। 9 में से तीसरे दिन चंद्र घंटा का अर्थ है वह जिसके पास घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है। उसकी तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है और वह राक्षसों के खिलाफ युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती है। उन्हें चंद्रघंटा, चंडिका या रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन नवदुर्गा की 9 दिव्य रातें होती है। ऐसा माना जाता है कि वह अपनी कृपा, बहादुरी और साहस से लोगों को पुरस्कृत करती हैं। इनकी कृपा से भक्तों के सभी पाप, कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक क्लेश और प्रेत बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। 9 में से चौथा दिन कुष्मांडा नाम उनकी मुख्य भूमिका का संकेत देता है। कु का अर्थ है थोड़ा सा, उष्मा का अर्थ है गर्मी या ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा। नवरात्रि के त्योहार के चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा की जाती है और माना जाता है कि वह स्वास्थ्य में सुधार करती है और धन और शक्ति प्रदान करती है। देवी कुष्मांडा के 8 हाथ हैं और इस वजह से उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिद्धियां और निधियां प्रदान करने की सारी शक्ति उनकी जपमाला में स्थित है। 9 में से 5वां दिन स्कंद माता। यह नाम स्कंद से आया है जो युद्ध के देवता कार्तिकेय का एक वैकल्पिक नाम है और माता जिसका अर्थ है माँ। नवदुर्गा में से एक के रूप में स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन होती है। इनका निवास विशुद्ध चक्र में है। स्कंद माता 4 भुजाओं वाली, 3 आंखों वाली और शेर पर सवारी करने वाली है। उनका एक हाथ भय दूर करने वाली अभय मुद्रा स्थिति में है, जबकि दूसरे हाथ में वह अपने पुत्र स्कंद के शिशु रूप को अपनी गोद में रखती है। उनके शेष दोनों हाथों में आमतौर पर कमल के फूल पकड़े हुए दिखाए गए हैं। 9 में से छठा दिन कात्यायनी को अत्याचारी राक्षस महिषासुर के हत्यारे के रूप में देखा जाता है। योग और तंत्र में उन्हें छठे आज्ञा चक्र या तीसरी आंख चक्र का दर्जा दिया गया है और इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। उनका उल्लेख सबसे पहले यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक भाग में मिलता है। स्कंद पुराण में देवताओं के सहज क्रोध से उत्पन्न होने का उल्लेख है, जिसके कारण अंततः सिंह पर सवार राक्षस महिषासुर का वध हुआ। 9 दिनों में से 7वां दिन कालरात्रि को देवी माँ का सबसे उग्र रूप माना जाता है। उनका स्वरूप ही भय उत्पन्न करता है। ऐसा माना जाता है कि देवी का यह रूप सभी राक्षसी संस्थाओं, भूतों, दुष्ट आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं का विनाशक है, जो उनके आगमन के बारे में जानकर भाग जाते हैं। कालरात्रि को शुभंकारी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका संस्कृत में अर्थ शुभ अच्छा करने वाला है, इस मान्यता के कारण कि वह हमेशा अपने भक्तों को शुभ परिणाम प्रदान करती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि वह अपने भक्तों को निर्भय बनाती है। 9 में से 8वां दिन महागौरी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखती है। महागौरी नाम का अर्थ अत्यंत उज्जवल, स्वच्छ रंग, चंद्रमा के समान चमक वाली है। महागौरी को आमतौर पर 4 हाथों से चित्रित किया जाता है। हाथों में त्रिशूल, भय दूर करने वाली मुद्रा और ड्रम है, जबकि चौथा आशीर्वाद मुद्रा में है। वह एक सफेद बैल की सवारी करती है, जिसे आमतौर पर सफेद कपड़े पहने हुए दिखाया जाता है। 9 में से 9वां दिन सिद्धिदात्री। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति या ध्यान करने की क्षमता और धात्री का अर्थ है देने वाला या पुरस्कार देने वाला। इस रूप में दुर्गा कमल पर विराजमान है और 4 भुजाओं वाली है। वह कमल, गदा, चक्र और शंख धारण करती है। सिद्धिदात्री अज्ञान को दूर कर ज्ञान प्रदान करती है।